हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो एलिमिनेशन रिएक्शन को सबसे पहले हमें जानना है एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होगा इसमें क्या होगा, देखो, एलिमिनेशन मतलब होगा रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स। क्या होगा? रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का रिमूव होना, सबसे पहली बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ से एलिमेंट्स क्या होंगे, रिमूव होंगे। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि हमने लिया यहाँ पर सी एच 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 सी एच एच एंड बी आर या सी एल, जो भी आप ले रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे ब्रोमो इथेन। क्या बोलेंगे हम इसे? ब्रोमो इथेन। यहाँ पर हमने लिया है ब्रोमो इथेन। अब ब्रोमो इथेन का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहलिक केओच की प्रेजेंस में। अल्कोहलिक केओच है ना, तो अल्कोहलिक केओच की प्रेजेंस में कराएंगे तो होगा क्या यहाँ पर? यहाँ से जो होगा केओएच वो क्या प्रोवाइड करेगा? यहाँ से हमें ओएच प्रोवाइड करेगा। और ओएच आपको पता है कि यहाँ पर से एज अ बेस होगा। क्या होगा यहाँ पर? बेस। तो यहाँ से इसको रिक्वायरमेंट है किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, बट हमें हाइड्रोजन यहाँ पर इतने सारे दिख रहे हैं, तो यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन ले ले क्या? नहीं। यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखना, ये हमारे पास है बी आर, है ना, ये हेलोजन है। इस हेलोजन के पास वाला जो कार्बन है उसे बोलेंगे हम अल्फा कार्बन, और ये वाला जो कार्बन होगा इसे बोला जाएगा बीटा कार्बन। ठीक है, ठीक है, बीटा कार्बन बोला जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या क्या रिमूव होगा यहाँ से? हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ये चीज आप याद रखें, है ना। तो जो हाइड्रोजन निकलेगा वो निकलेगा बीटा से, और हेलोजन जो निकलेगा वो निकलेगा अल्फा से। तो हमको इसको क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, इस नाम से भी इस रिएक्शन को बोला जाता है। याद रखें आप इस चीज को, अल्फा बीटा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से ये जो OH होगा वो इसको अप्रोच करेगा किसको? बीटा हाइड्रोजन को। यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा तो यहाँ से ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कार्बन यहाँ पर ले लेगा, इन दोनों कार्बन के बीच में। जैसे ही ये हाइड्रोजन H और OH मिलकर क्या बना लेंगे? यहाँ से H2O बना लेंगे। ठीक है, ये तो बना हमारे पास H2O। और जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, क्योंकि 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी इस कार्बन ने बना रखे हैं। अब जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये बी आर जो होगा इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये यहाँ से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। मतलब हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा CH2, है ना। यहाँ पर तो 2 ही हाइड्रोजन बचेंगे, एक हाइड्रोजन तो निकल चुका है, डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O भी निकल रहा है, और यहाँ से आपके पास बच रहा है क्या? K प्लस, और यहाँ से निकल रहा है Br माइनस, तो क्या बना लेंगे? KBr बना लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बना यहाँ पर इथिन। क्या बन रहा है यहाँ पर? इथिन। इथिन बन रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से 2 एलिमेंट्स रिमूव हो रहे हैं, एक तो यहाँ से हाइड्रोजन और दूसरा जो हो रहा है वो Br। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स रिमूव होंगे? हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा? तो आपको याद रखना, हाइड्रोजन बीटा से रिमूव होगा, और हेलोजन जो होगा वो अल्फा कार्बन से रिमूव होगा। ठीक है, तो ये एल्किन्स का फॉर्मेशन होगा हमारे पास। तो इस एलिमिनेशन रिएक्शन को हम सेटजेफ रूल भी बोलते हैं। याद रखिए आप, क्या बोला जाता है? सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल। ठीक है, अभी सेटजेफ रूल का मैं स्टेटमेंट भी लिखूंगा यहाँ पर, बट आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूंगा जिससे हमको ज्यादा क्लियर होगा कि सेटजेफ रूल क्या बोल रहा है, हमें किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ CH3 CH, यहाँ पर हमने लिया Br, और यहाँ पर लिया हमने CH3। ठीक है, ये कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, ये कंपाउंड है हमारे पास, और इस कंपाउंड का रिएक्शन आप करा रहे हैं किससे? अल्कोहलिक केओच से। अल्कोहलिक केओच। अब अल्कोहलिक केओच से कराएंगे आप तो क्या होगा? देखो, यदि ये हमारे पास Br है, अब इस Br का ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। ये कौन सा होगा? बीटा। ये भी बीटा ही होगा, दोनों ही बीटा कार्बन होंगे। ठीक है, अब बीटा कार्बन तो आपको क्या करना है? बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, और अल्फा से निकलेगा क्या? यहाँ से हेलोजन। तो आपको यदि हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, और यदि हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये OH दे रहा है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ से, और इस पर नेगेटिव चार्ज है ना। मैं यहाँ पर एक H लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं CH2, और एक H हमने यहाँ से लिख दिया। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CH और एक H यहाँ से ना।
अब तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। यदि ये OH इस H को अप्रोच करेगा, है ना, इस H को अप्रोच करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, और यहाँ से लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, CH3CH, है ना, 2। ये हाइड्रोजन तो ऐसा ही लेगा क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड, CH और डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा यहाँ पर, CH2, ये कंपाउंड बन जाएगा। यदि ये OH, है ना, फर्स्ट स्टेप में तो यहाँ से हाइड्रोजन को अप्रोच कर रहा है, यदि ये OH इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे और ये Br यहाँ से निकल जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो सेकंड प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है CH3CH, है ना, यहाँ तो एक ही H बचेगा जब ये H निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर होगा CH और यहाँ पर होगा CH2, क्या होगा, CH2। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, ये दोनों ही प्रोडक्ट बन रहे। अब प्रोडक्ट ये भी है और ये भी है, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 कितना होगा, ब्यूट 1 इन। ठीक है, और ये जो बन रहा है हमारे पास क्या बन रहा है, ब्यूट 2 इन। प्रोडक्ट तो हमारे पास दो बन रहे, एक बन रहा ब्यूट 1 इन और एक बन रहा ब्यूट 2 इन। तो सेटजेप, है ना, अब इसे हम क्या बोलेंगे, सेटजेप प्रोडक्ट बोलेंगे। उसका रीजन क्या है कि सेटजेप प्रोडक्ट क्यों बोलेंगे, CH3 है हमारे पास। ठीक है, ये CH3 है। तो ये जो हमारे पास होगा इसे हम बोल रहे हैं ब्यूट 2 इन को बोलेंगे हम सेटजेप प्रोडक्ट। तो उसका रीजन क्या है, देखो, ऐसा एल्किन्स, ये जो एल्किन्स है दोनों ही एल्किन्स है, तो एल्किन्स कौन सा एल्किन ज्यादा स्टेबल है, तो आप ये देखिए जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। कैसे, देखो, ये जो हमारे पास है, ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पर ये कार्बन भी अल्फा है और ये भी कार्बन अल्फा है। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है और 3 इसके पास है। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर कितने हैं, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के यहाँ तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। बताओ मुझे कहाँ पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमको दिख रहा है यहाँ पर। तो इसे आप क्या बोलेंगे, सेटजेप, क्या बोलेंगे, सेटजेप प्रोडक्ट, सेटजेप प्रोडक्ट। और ये जो होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या होगा ये, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो दोनों ही प्रोडक्ट बन रहे, बट प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सेटजेप होगा। ये हमारे पास बनता है 81% और ये बनता है 19%। कितना बनता है, 19%। तो बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अकॉर्डिंग टू सेटजेप रूल, द एल्कीन विच हैव मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, the alkene which have more number of alpha hydrogen which are more stable and this alkenes is called Setzep alkenes। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ Setzep के, the alkene, ठीक है। तो ये क्या होगा, द एल्किन्स विच हैव मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज कॉल्ड सेटजेप एल्किन एंड विच हैव मोर स्टेबल ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन एक कॉन्सेप्ट होता है, खैर हमको नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सेटजेप ने सबसे पहले ये जो फाइंड आउट किया था कि जो एल्किन्स जिनके पास क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो ये हमारे पास होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ऐसा एल्किन्स, क्या होगा, ऐसा एल्किन्स जहां से, मतलब एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि जहां से क्या होते हैं, एलिमेंट्स का रिमूवल। और एलिमेंट्स का रिमूवल कहां से ज्यादा हो रहा है, तो हमको दिख ही रहा है कि यहाँ से अल्फा कार्बन से जाएगा, अल्फा कार्बन से जाएगा हेलोजन और बीटा कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, अल्फा बीटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो चुकी होगी और सेटजेप रूल भी आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।